आज के क्लास में हम लोग एक और नए प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारा नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके पहले हम लोगों ने 4 अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। सबसे पहला था हमारा एज वाला, उसके बाद मनी वाला, उसके बाद एंगल वाला और उसके बाद एरिया वाला। ये 4 अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इन चारों प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स में जहाँ पे कॉन्सेप्ट का जरूरत था, पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके बाद सवालों को हम लोगों ने बनाया था। और आज हम लोग 5वें नंबर के वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम का सबसे लास्ट सीरीज होगा जो कि होगा नंबर वाला। ओके, आइए तो हम लोग शुरू करेंगे आज नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। और नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपको ये समझ में आना चाहिए पहले कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या होता है अलग अलग नंबर का। ये सब पहले हम लोग सीखेंगे, फिर इस प्रकार के सवालों पे आएंगे तो आराम से बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, बहुत ही ध्यान से इसको सुनेंगे आप लोग। ठीक है, शुरू करें। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले कुछ नोट हम लोग लिखेंगे। अभी आप लोगों को नहीं लिखना है, अभी पहले सुनना है ध्यान से। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ध्यान से सुनेंगे पहले आप लोग। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना अभी फिलहाल काफी है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझने के लिए आप समझिए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। ये सारा का सारा नंबर हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है काउंटिंग नंबर, है ना। तो ये 1 2, याद करिए अपना बचपन वाला क्लास, जब मैम हम लोगों को बोला करती थी कि काउंटिंग नंबर लिखो, तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करते थे? 1 से शुरुआत करते, तो ये हमारा काउंटिंग नंबर होता था, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत दूर तक ये सब क्या कहलाता है? काउंटिंग नंबर कहलाता है। और काउंटिंग नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये तो सिंपल दिख रहा है आपको कि नेचुरल नंबर है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम में नेचुरल नंबर जिक्र हो जाए तो वहां पे हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। जैसे एक सवाल ही हमने दिया है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, आ गया ना नेचुरल नंबर। तो सवाल पे तो हम लोग आएंगे, लेकिन पहले समझिए कि नेचुरल नंबर है कि नहीं है। हाँ है, ये नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम में जिक्र हो जाए नेचुरल नंबर, तो हम लोग वहां पे इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, वहां पे लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होगा तरीका? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले को हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो अब मेरा सवाल आपसे जरा सोच समझ के बताइएगा कि पहला वाला यानी कि 1 को हमने क्या माना? x माना। ओके, तो 2 को, मतलब कि पहला 1 को हमने x माना, तो हमको 2 कब मिलेगा बताइए? x प्लस 1। मतलब चलिए आपको फिर से समझाते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है। 1 को हमने माना x, तो 2 हमको कब मिलेगा? जब 1 में 1 और प्लस कर देंगे। मतलब 1 को हमने क्या माना, जल्दी बताइए? x माना। 1 को हमने माना x और हमको चाहिए 2, तो 2 को हम क्या लिखेंगे? x प्लस 1। x का मतलब यहाँ पे कितना है? 1। 1 प्लस 1 करेंगे तभी तो 2 होगा ना। उसी प्रकार से हमको 3 कब मिलेगा बताओ? x प्लस 2। इसका मतलब हुआ x का मतलब 1, और यहाँ पे हमने 1 में कितना प्लस किया? 2 प्लस किया, तो ये हो गया x प्लस 2। उसी प्रकार से हमको 4 कब मिलेगा? x प्लस 3 मिलेगा। बस यही है। तो नेचुरल नंबर देखने में लग रहा है आपको फिलहाल ऐसा, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम में बात होगा तो कैसा लिखेंगे? पहला हो जाएगा नेचुरल नंबर x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और बताइए, चलो इसका भी बता दो पहले। x प्लस 4 हो जाएगा ये, एक मिनट, ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 5, और भी आगे जा सकता है। ठीक है, पूछिए क्या डाउट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंटू नहीं होगा इसमें हमेशा प्लस होगा। तो आइए थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हमारा नेचुरल नंबर है,
लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम में नेचुरल नंबर आएगा तो आप इसको कैसे लिखोगे? पहला को मान लीजिए x, तो पहला यानी कि 1, 2 हमको कम मिलेगा। जब 1 में 1 और प्लस कर देंगे तो x प्लस 1, यहाँ पे x का मतलब कितना है? 1, तो 1 प्लस 1 2, फिर से यहाँ पे x का मतलब कितना है? 1, तो 1 प्लस 2 3, फिर से यहाँ पे x का मतलब कितना है? 1, 1 प्लस 3 4, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ध्यान रहेगा। तो जब बात हो नेचुरल नंबर का तो आप x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ऐसे काम चलेंगे, ऐसे करते आगे बढ़ेंगे। तो ये सब क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए। ये सब कहला जाएगा नेचुरल नंबर। ध्यान रहेगा इतना? जल्दी बोलिए कौन सा? आएंगे, वहां पे भी आएंगे, पहले ये समझ में आया। आइए, ये हमारा हुआ पहला काम। दूसरा अब हम लोग समझते हैं दूसरा चीज। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज और लिखा रह सकता है, चलिए उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले इधर आइए। अगला चीज, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ऑड इंटीजर्स का बात करते हैं। इंटीजर्स दो प्रकार का हुआ था, हमने आपको पढ़ाया था ना, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव इंटीजर पे सवाल कभी नहीं आता है, सवाल किस पे आता है? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर पे। तो ये 1 2 3 4 5 6 सब क्या है? इंटीजर है, मतलब ये नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है। समझ में आ रही है बात? तो बताइए, सबसे पहला चीज, यहाँ पे इंटीजर तो आपको सिंपल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 सिंपल इंटीजर दिख रहा है। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम में इंटीजर वर्ड इस्तेमाल हो जाए और दूसरा बात ऑड इस्तेमाल हो जाए। अच्छा पहले बताइए ऑड का मतलब क्या? जो 2 से डिविजिबल ना हो। एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 है ना, 13, ये सब हमारा कैसा नंबर कहलाता है? ऑड नंबर कहलाता है। तो हमको यहाँ पे ढूंढना क्या है? ऑड इंटीजर ढूंढना है। कौन सा? इस वर्ड प्रॉब्लम पे हम अभी नहीं आ रहे हैं, बस हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वो बस समझते चलिए, फिर इस पे आएंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। पहला, नेचुरल नंबर हो तो क्या मानोगे आप? x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस ये सब। तो 1 भले आपको यहाँ दिख रहा हो, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में 1 को x लिखेंगे, 2 को x प्लस 1, इसको x प्लस 2, x प्लस 3 से। ठीक, अगला आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ऑड इंटीजर्स का। पहला बात तो ये सब हमारा क्या है? इंटीजर है, तो उसको छोड़ देते हैं। हमको ध्यान किस पे देना है? केवल ऑड पे देना है। तो ऑड का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो पहला यहाँ पे नंबर कौन सा आपको दिख रहा है? ऑड वाला 1, फिर 3 5 और उसके आगे क्या हो सकता है? 7, ये सब। तो अभी फिलहाल हमारे पास 3 है, 1 3 और 5। तो अब मेरा सवाल आपसे है, फिर से समझिए, हमने माना 1 को x, देखिए पहले ध्यान से, ये एक बार समझ जाओगे तो फिर बहुत मजा आता है सवाल बनाने में। हमने पहला ऑड नंबर माना किसको? 1 को x मान लिया। तो दूसरा कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे। ये है क्या ऑड नंबर? 2 तो नहीं होता हमारा, ये है लेकिन। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पहला ऑड नंबर है 1, उसको हमने माना x। दूसरा ऑड नंबर यहाँ पे है 3, ये 3 हमको कब मिलेगा? x प्लस 2 करेंगे तभी मिलेगा। यहाँ पे x प्लस 2, इसका हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? समझ, इसका मतलब हुआ कि 1 हमारा पहला ऑड नंबर है, उसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। 3 हमारा दूसरा ऑड नंबर है, उसको हमने क्या माना? x प्लस 2। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे x का मतलब कितना है? 1 है, क्योंकि हमने 1 को माना है ना x। जल्दी बोलो। और यहाँ पे x प्लस 2 लिखने का मतलब है 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो क्या 3 हमारा एक ऑड नंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो अगला ऑड नंबर आपको कौन सा दिख रहा है बताओ? 5। तो हमको 5 कब मिलेगा जरा बताइए आप फिर से? x प्लस 4। x प्लस 4 का मतलब है 1 प्लस 4, क्योंकि हमने 1 को ही तो माना है x ना। तो ये सब क्या कहलाएगा बताओ जल्दी? ऑड इंटीजर्स कहलाएगा। तो जब आपसे वर्ड प्रॉब्लम में ऑड इंटीजर्स के बारे में बोलेगा तो क्या लिखोगे? पहला x, x प्लस 2 और x प्लस 4। इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं 1 के बारे में, 3 के बारे में और 5 के बारे में। यदि आप x लिख देते हैं तो इसका मतलब 1 के बारे में बात कर रहे हैं, x प्लस 2 लिख देते इसका मतलब 3 के बारे में बात कर रहे हैं, x प्लस 4 लिख दिया आप, इसका मतलब आप 5 के बारे में लिख रहे हैं। इसको सेम टू सेम लिखिएगा, एक के नीचे एक। तो ये किसका बात कर रहा है जल्दी बताइए? ये बात कर रहा है
ऑड इंटीजर्स का। कोई दिक्कत इसमें? आगे बात करें तो ये हो गया हमारा ऑड इंटीजर्स का। अब आते हैं, एक चीज हम लोगों को और डिस्कस करना है आज, वो है इवन इंटीजर्स। आइए उसके बारे में बात करें। यहां पे देख लो, इवन इंटीजर्स है हमारा। आइए अब सबसे पहला बात तो मेरा सवाल आपसे है, रुक जाइए पहले समझिए। इवन का मतलब जो दो से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन सा दिख रहा है आपको? 2, 4, 6। तो अब हम मानेंगे पहला 2 को x। क्या मान लेंगे? 2 को x मान लेंगे, क्योंकि पहला इवन तो हमारा यही है। तो हमने माना 2 को, क्या माना हमने? x। तो दूसरा इवन नंबर कहाँ है? 4 है हमारा। तो बताइए 2 को हमने माना x, तो हमको 4 चाहिए, तो सर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ, सोचो। x प्लस 2, यानी कि पहला इवन नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, और 2 को हमने मान लिया x। दूसरा इवन नंबर कौन सा है? 4 है। तो यदि हमको 4 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? x प्लस 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 है हमारा, तो ये करना पड़ेगा x प्लस 2। और x प्लस 2 का मतलब यहाँ पे कोई समझा सकता है हमको? x प्लस 2 का मतलब है 2 प्लस 2, क्योंकि हमने 2 को माना है ना x, हाँ या ना? तो हमने यदि 2 को माना है x, तो 2 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 4 मिल जाएगा। अगला इवन नंबर कौन सा है बताइए? 6 है। तो बताइए 6 यदि हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? x प्लस 4। वेरी गुड। यदि हमको 6 चाहिए तो करना पड़ेगा x प्लस 4, क्योंकि x प्लस 4 का मतलब क्या है यहाँ पे? 2 प्लस 4 कितना होता है? 6 होता है। तो ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, बताइए जल्दी। इसका यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इवन इंटीजर्स का। तो समझ में आया बात अब? तो जब बात करें नेचुरल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम में, तो आप लिखेंगे पहला x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, इस तरीके से। लेकिन यदि बात करें ऑड इंटीजर्स का, तो आप लिखोगे पहला x, x प्लस 2, x प्लस 4, ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें वर्ड प्रॉब्लम में इवन इंटीजर्स का, तो पहला आप लिखोगे x, x प्लस 2, x प्लस 4, ये। तो यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान रखेंगे आप लोग, x, चलिए पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में यदि आप x लिख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं। x प्लस 1 लिख रहे हैं मतलब 2, x प्लस 2 लिख रहे हैं इसका मतलब 3 लिख रहे हैं, x प्लस 3 लिख रहे हैं इसका मतलब 4 लिख रहे हैं आप। उसी प्रकार से यदि ऑड इंटीजर्स का बात हो रहा है और आपने वर्ड प्रॉब्लम में लिख दिया पहला x, इसका मतलब आप क्या लिख रहे हैं? वहां पे 1 लिख रहे हैं। आपने लिखा फिर x प्लस 2, इसका मतलब क्या लिख रहे हैं आप? 3 लिख रहे हैं। उसके बाद लिखा आपने x प्लस 4, मतलब क्या लिख रहे हैं आप? 5 लिख रहे हैं। उसी प्रकार से यदि वर्ड प्रॉब्लम में इवन इंटीजर्स का बात हुआ, इवन इंटीजर्स, और आपने लिखा पहला, आपने लिखा x, इसका मतलब किसके बारे में लिख रहे हैं आप? 2 के बारे में। x प्लस 2 लिखा आपने, इसका मतलब क्या बात, किसके और लिख रहे हैं आप? 4। x प्लस 4 लिखा आपने, इसका मतलब किसका बात हो रहा है? 6 का बात हो रहा है। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला हमारा तीसरा हो गया ये। चौथा चीज यहाँ पे सीख लीजिए, चौथा है मल्टीपल वाला। चौथा क्या है? मल्टीपल वाला। तो मल्टीपल किसी का भी हो सकता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा पहले हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे समझते हैं इसको हम लोग। हमने लिखा यहाँ पे 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल मतलब 2 का टेबल, ठीक है। आइए तो पहला लिखा हमने यहाँ पे, सपोज करो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है बताओ? 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। समझे ध्यान से, यहां पे हमने लिखा है 2 का मल्टीपल। अच्छा काम करो, इसको ना ऐसे छोड़ो, पहले इसको ऐसे लिखो। चौथे में फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2, तो पहला हम लोग मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब होगा 2 का टेबल, सिंपल सा लिखिए। तो 2 का टेबल यदि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो पहला होगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 14, 16, 18, 20 आगे जा सकता है, लेकिन इतना समझने के लिए काफी है। अब समझिए ध्यान से, सुनो पहले देखो, मल्टीपल वाला भी सवाल आता है। हमने क्या किया, हमने इस 2 को मान लिया x, ओके।
तो अब बताइए जरा ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, हमने 2 को माना क्या, x, और हमको अब चाहिए क्या, 4, तो क्या करना पड़ेगा ना, x प्लस 2। फिर से समझिए, यहां पे 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिखा हुआ है, और हमने 2 को मान लिया x, और अब हमको चाहिए 4, तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 में 2 और प्लस करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे x का मतलब कितना, 2, 2 में हमने 2 जोड़ा, 4 आ गया। अगला अब हमको चाहिए 6, तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 4, वेरी गुड। x प्लस 4 का मतलब 2 प्लस 4 कितना, 6, इसका बताओ जल्दी, x प्लस 6, इसका x 8, इसका x प्लस 10, x प्लस 10 का मतलब है 12, क्योंकि हमने x को क्या माना है, वहां पे 2 माना है। तो जब भी बात हो 2 के मल्टीपल का, तो आप लिखोगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, ठीक। अब बात करते हैं 3 का, 4 का, 5 का, सब का इसी प्रकार से होता है। आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, एकदम सेम तरीका इसमें भी। आइए तो पहले 3 का मल्टीपल लिख लेते हैं हम लोग, 3, इतना तो समझ में आ रहा है, 3 का टेबल है, बस आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना से काम चल जाएगा। अब समझिए ध्यान से, हमने 3 को माना x, ओके, तो हमको यदि 6 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x में कितना जोड़ना पड़ेगा ना, x प्लस 3। समझिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, हमने 3 का टेबल लिखा है, और हमने 3 को माना x, अब हमको चाहिए 6, तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3। अब हमको चाहिए 9, तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 6। अब हमको चाहिए 12, जल्दी बोलो, x प्लस 9, और x प्लस कितना, 12। एक चीज आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, जब आप 2 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो पहला x है, उसके बाद सभी में 2 2 बढ़ाते जा रहे हैं, 2 4 6 8 10। जब आप बात करें 3 के मल्टीपल का, तो पहला आपने माना x, सभी में 3 3 बढ़ाते जा रहे हैं, 3 6 9 12, हाँ या ना। उसी प्रकार यदि हम लोग बात कर ले 4 का मल्टीपल ऑफ 4, तो आपको पता है अब होने वाला क्या है। चलो पहले लिख लेते हैं, ऐसे कर लो थोड़ा सा, 1 मिनट बस। तो आपको पता आप क्या करना है, पहला को मान लेना है x, अब ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, इसी हिसाब से बताइए, और ये x प्लस 8, ये x प्लस 12, बस सिंपल। तो क्या मल्टीपल को समझना आसान है या हार्ड है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखिएगा कि किसके मल्टीपल का बात हो रहा है। जैसे मान लीजिए 10 का मल्टीपल का बात हुआ, तो पहला का पोर्ट x ही मानना है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 10, x प्लस 20, x प्लस 30, x प्लस 40, मतलब बस पहला वाला आपको ऐसा रखना है, बाद में सभी में कितना बढ़ाते जाना है, जितने का बात हो रहा है उतना उतना बढ़ाते चलिए। 3 का मल्टीपल होगा तो 3 3 बढ़ाते चलेंगे, 4 का बात होगा तो 4 4 बढ़ाते चलेंगे। जैसे देखो इसमें ये 2 का मल्टीपल था, तो 2 4 6 8 10, 2 2 बढ़ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। अब ये 3 का था तो कितना बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, 3 6 9 12। अब ये 4 का मल्टीपल था तो कितना बढ़ रहा है, 4 8 12। अगला क्या होता, 16, फिर अगला 20 24 28 32, ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब है कि जब भी जिस मल्टीपल का बात हो, पहला आपको मान लेना है x, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जितने का मल्टीपल का बात हुआ है उसको उसमें उतना बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यदि बात हो 12 के मल्टीपल का, तो बिना कुछ सोचे समझे आप बताइए क्या होगा, पहला x, दूसरा x प्लस 12, तीसरा x प्लस 24, तीसरा x प्लस 36, सिंपल। तो किसी भी मल्टीपल का बात हो, पहला वाला x मानना है, दूसरा वाला x में उतना
जोड़ते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है, हो जाएगा। तो 4 कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा। पहला, नेचुरल नंबर का जब भी बात हो तो पहला मानेंगे x, x+1, x+2, x+3, इस तरीके से। जब बात हो ऑड नंबर का तो x, x+2, x+4, ठीक। जब भी बात हो इवन नंबर का तो x, x+2, x+4, इस तरीके से। जब भी बात हो मल्टीपल का तो हर किसी भी मल्टीपल का बात हो पहला वाला मान लेंगे x और दूसरा वाला x प्लस जितने के मल्टीपल का बात हुआ है। जैसे मान लीजिए मल्टीपल 5 का बात करता तो पहला क्या होता x, दूसरा x+5, तीसरा x+10, x+15, x+20, x+25, ऐसा होता ना। बस इतना समझ गए आप लोग। अब आते हैं हम लोग अपने मेन सवाल पे, ठीक है। शुरू करें। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार जल्दी से। हो गया सबके इधर का। तो मल्टीपल आसान है, तो मल्टीपल में बस एक रखते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं ताकि आपको याद रहे कि वाकई में मल्टीपल में था क्या, ठीक है। आइए अब सवाल हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। तो जब भी जिस मल्टीपल का बात हो पहला वाला x मानेंगे और बार बार उतना उसमें प्लस करते चले जाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है आइए समझिए पहले ध्यान से। देखो, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा यहां पे ना नेचुरल नंबर तो बोला गया है कई बार पॉजिटिव दे देगा, यहां पे क्या दे देगा पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो सवाल क्या रहेगा, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर रहे या फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर रहे, दोनों का मतलब क्या है सेम है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए कई बार यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड डाल देगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। करना कुछ नहीं है, बस वो कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी आपको जो पता है वही है, ठीक है। आइए तो करना क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक। तो फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 63। तो आपको 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, तो 2 नेचुरल नंबर आपको पता करना है और उन दोनों को जोड़ते हैं, सम करते तो कितना हो जाता है 63। अब बताइए 2 नेचुरल नंबर का बात हुआ, जो पहला कौन सा लेंगे आप x, दूसरा कौन सा लेंगे x+1, 2 बात हुआ तो 2 ही लेंगे, एक ये और एक ये। 3 बात होता तो ये भी ले लेते, 4 बात होता तो यहां तक लेते, लेकिन 2 ही बात हुआ तो यहां तक ही ले लेंगे बस। तो यहां पे आप लिख लेंगे, देखो यहां पे कर लेंगे कि लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x। पहले को क्या मान लिया आपने x। उसी प्रकार से लेट द सेकेंड नेचुरल नंबर बी, सेकेंड क्या है x प्लस कितना 1। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन में, जब इन दोनों नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 63। तो पहला तो हमारा x है, दूसरा है x+1, दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाता जोड़ने पे 63। क्या ये बात समझ में आया, जल्दी बताइए। x और x+1 दोनों को हमने जोड़ दिया, तो x और x कितना 2x+1 इक्वल्स टू 63। आगे देख लीजिए ध्यान से देखिए, ये 1 उधर भेज दो, 2x इक्वल्स टू 63 माइनस 1, 2x इक्वल्स टू कितना 62। अब x इक्वल्स टू 62 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स टू 31। अब देखिए ध्यान से, x 31 आया, इसका मतलब ये कौन सा नंबर आया पहला वाला आया। दूसरा वाला क्या माना आपने x+1, तो यहां पे लिखना कि हैंस फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 31 और उसके बाद सेकेंड नेचुरल नंबर इज क्या था सेकेंड नंबर x+1, यानी कि 31 + 1 कितना 32। अब एक बार बताइए जल्दी फटाक से, एकदम जल्दी से बताइए,
पहला वाला नेचुरल नंबर हमारा आया 31, दूसरा वाला आया 32। पहला बात, क्या ये लगातार है एक के बाद एक? हाँ है, 31 के बाद 32 आता है, पहला बात लगातार है। दूसरा बात, इन दोनों को जोड़ने पे क्या 63 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इट मीन्स आपने सवाल जो बनाया वो बिल्कुल सही है। समझ में आ गया बात? तो जब भी ऐसा सवाल आए, नेचुरल नंबर का बात हो, तो शुरुआत में आप लेंगे पहला x, 4 बात होगा तो 4 तक ले लेंगे, 2 बात होगा तो 2 ही लेंगे, 3 बात होगा तो 3 लेंगे, 5 बात होगा तो 5 ले लेंगे। समझ में आ गया बात? सिंपल। तो इस तरीके से आपका ये सवाल बन जाएगा। तो पहला नेचुरल नंबर x मान लेना है, दूसरा वाला x+1 मान लेना है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करके आपका पहला जो यहाँ पे आया है वो 31 आया है, और दूसरा हमारा x+1 हमने माना था तो 32 आ गया। और ये दोनों का दोनों, पहला बात लगातार है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या? लगातार। दूसरा बात, दोनों को जोड़ने पे 63 भी आ जाता है। तो आपका सवाल सही हो गया। इसको जल्दी से लिखिए, फिर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आगे बढ़े? आइए, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, और यहाँ पे कई बार पॉजिटिव भी आ सकता है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए इसका। पहले पढ़िए क्या बोला गया इसमें। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब फिर से लगातार, एक के बाद एक। तो फाइंड 2 कंसेक्यूटिव और इंटीजर्स। अच्छा, यहां पे भी ऑड, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव लिख देगा यहां पे भी। क्या इसे कंफ्यूज होना है? नहीं होना है। तो फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 76। तो बस आप यहां पे देखो किसका बात हुआ है, ऑड, इवन, नेचुरल, किसका? ऑड का बात हुआ है। और कितना लेना है ऑड आपको? 2 लेना है। तो पहला ऑड आपका कौन सा है? x, दूसरा x+2। हो गया, सिंपल। तो मानिए लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर बी x, अगला लिखेंगे लेट द सेकेंड ऑड इंटीजर बी x+2। बस ऐसे करना है आपको, ठीक है? तो लिखते हैं हम लोग पहला, let the first odd integer be x। उसी प्रकार से let the second odd integer b, सेकेंड क्या है? x+2 है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है? 76। तो x+x+2 दोनों को जोड़ेंगे 76 हो जाएगा। आइए थोड़ा शुरू करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x+2 इक्वल्स टू 76, 2x इक्वल्स टू 76 -2, 2 प्लस में था उधर गया तो माइनस हो गया, 2x इक्वल्स टू 74, माइनस करेंगे कितना होगा? 74 होगा। और x इक्वल्स टू 74 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स टू कितना, जल्दी बताइए? 37 है ना? तो x का वैल्यू आया 37, इसका मतलब पहला ऑड इंटीजर कितना हुआ? 37। दूसरा क्या माना आपने? x+2। तो लिखेंगे यहां पे हैंस फर्स्ट odd integer, and first odd integer is 37। उसी प्रकार से सेकेंड odd इंटीजर एज, सेकेंड को हमने माना था क्या? x+2। इट मीन्स 37 + 2 कितना? 39। कोई दिक्कत? चलिए अब सवाल पे आते हैं। पहला बात, क्या 37 और 39 दोनों लगातार आने वाला ऑड नंबर है कि नहीं है? अब ये मत बोलेगा कि सर 37 के बाद 38 आता है। 38 इवन नंबर है, हम बात किसका कर रहे हैं? ऑड का। यानी कि 37 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा होता है? 39। तो क्या लगातार आया? एक के बाद एक आ गया, पहला बात। दूसरा बात, इन दोनों को जोड़ने पे क्या 76 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। आप एक बार जोड़ के देख लीजिएगा। इट मीन्स सवाल हमारा क्या है? सही। समझ क्या? बस इसको लिखिए जल्दी से,
फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आगे बढ़े, आइए, हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बना लोगे एक बार देखो तो फटाक से, क्या बोला गया पहले वो देख लो एक बार आप लोग फटाक से, क्या बोला गया क्वेश्चन में, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए पहले है क्या, सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन है क्या, फाइंड 3, अच्छा यहाँ पे 3 बोला गया तो 3 लेंगे हम लोग। तो फाइंड 3 कंसेक्यूटिव, यहां पे भी क्या दे देगा पहले, पॉजिटिव दे देगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हुज सम इज 90। अब यहां पे बात हुआ किसका है, ऑड का या इवन का या नेचुरल नंबर किसका, इवन का। तो इवन कहां है आपका, देख लो ये वाला था। तो पहला आप मानोगे x, दूसरा मानोगे x+2 और तीसरा मानोगे x+4। यदि 5 बोल देता तो अगला x+6 x+8 हो गया, सिंपल है ना। तो पहला आप मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट इवन इंटीजर बी x, दूसरा x+2 और तीसरा x+4। आइए शुरू करते हैं। तो लेट द फर्स्ट इवन इंटीजर बी x, हमने पहला इवन इंटीजर कौन सा माना, x। उसके बाद लेट द सेकेंड, ऐसे समझ जाएंगे ना आप, लेट द सेकेंड इवन इंटीजर बी कितना, x+2। उसी प्रकार से लेट द थर्ड इवन इंटीजर बी x+4। ये बात समझ में आई है सबको? तो 3 बोला गया था तो हमने 3 ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। तीनों को जोड़ दीजिए, पहला हो गया x+2 और x+4, सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है 90। तो x कितना आपके पास, 1 2 3 है तो 3x हो जाएगा, और ये 4 और 2 6 इक्वल्स टू 90। 3x इक्वल्स टू 90 माइनस 6, जल्दी बताइए 84। सिंपल, 90 में आप 6 घटाओगे 84, और x का वैल्यू हमको केवल चाहिए तो 84 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, कर लीजिए एक बार जल्दी से, 6 28 कर लेते हैं एक बार। 84 को 3 से डिवाइड कर लेंगे 28, ठीक है तब तो चलिए समझ में आ गया बात। तो x का वैल्यू है हमारे पास 28। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि पहला इवन नंबर जो है वो कौन सा है, 28 है। तो यहां पे उसके बाद लिखेंगे कि हैंस फर्स्ट इवन इंटीजर इज 28। उसके बाद सेकेंड इवन इंटीजर इज, सेकेंड क्या माना था आपने, x+2। इसका मतलब 28 + 2 मतलब 30, सही बात है। और थर्ड इसी तरीके से लिख लीजिएगा, थर्ड इवन इंटीजर इज x+4 माना था आपने, हाँ या ना। तो 28 + 4 कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। समझ में आ गया बात। तो पहला इवन इंटीजर आया 28, दूसरा आया 30 और तीसरा आया 32। तो पहली बात तो आप हमको ये बताइए, क्या 28, 30 और 32 तीनों एक के बाद एक इवन नंबर आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है, क्योंकि कंसेक्यूटिव हो गया। दूसरा चीज, क्या तीनों को जोड़ने पे 90 आता है कि नहीं? आता है। आप एक बार करके देख लेंगे, जोड़ लेंगे 90 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल वाला है। शुरू करें? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हो गया उधर का? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है देखो। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, क्या बोल दिया गया,
मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 69, फाइंड देम। बोला गया है कि दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हम लोग जोड़ते हैं किसका, 3 का, तो कितना आता है 69। तो सबसे पहला तो आप बताइए कि 3 के मल्टीपल के बारे में बात हुआ है, तो पहला मल्टीपल इसका क्या होगा, x। दूसरा क्या होगा, x प्लस 3। समझ में आ गया बात। तो जिस भी मल्टीपल का बात करें, पहला उसका क्या मान लेंगे, x। दूसरा वाला क्या कर लेंगे, x में 3 3 3 3 बस बढ़ाते जाएंगे। तो पहला 3 का क्या होगा, x। दूसरा x प्लस 3। तीसरा x प्लस 6। उसके बाद x प्लस 9। उसके बाद x प्लस 12। बस हो गया, इतना ही सिंपल है। वही बात तो यहाँ पे 2 में दिख रहा है आपको। पहला क्यों हमने क्या माना, x, और चूंकि मल्टीपल 2 का है तो कितना बढ़ाते जाएंगे, बार बार 2 2 बढ़ाते जाएंगे। देख लो 2 4 6 8 10 हो गया। तो आइए लिखिए इसमें सॉल्यूशन नंबर 4 में कि लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 be x। लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 be x। उसी प्रकार से लेट द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 3 be, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 3 का मल्टीपल है तो x प्लस 3। समझ में आ गया बात, इतना समझ में आया सबको। तो पहला 3 का जो मल्टीपल है वो x है और दूसरा x प्लस 3 है। क्यों ऐसा हुआ, समझा था ना अभी हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। आइए उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि दोनों को जब जोड़ते हैं x प्लस 3 को कितना हो जाता है, 69 हो जाता है। तो पता करें वो दोनों नंबर कौन सा है, आइए पता कर लेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा 2x, सबको दिख रहा है, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 69। 2x इक्वल्स टू 69 में माइनस कर दीजिए 3 को, तो 2x इक्वल्स टू कितना 66। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 66 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 33। x का वैल्यू 33। इसका मतलब पहला जो मल्टीपल है 3 का वो कौन सा है, 33 है। तो यहां पे लिखेंगे आपके हैंड्स फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज 33। उसके बाद सेकेंड मल्टीपल ऑफ 3 इज, सेकेंड क्या माना था हमने, x प्लस 3 माना था, यानी कि 33 प्लस 3 यानी कि 36। समझ में आ गया बात। तो पहला बात तो हमको ये बताइए, क्या 33 और 36 दोनों 3 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आता है, पहला बात। दूसरा बात 33 के बाद अगला जो मल्टीपल है 3 का वो 36 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये दोनों बात हमारा कंफर्म हो गया, मतलब ये सवाल हमारा सही है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको आप लोग कॉपी में लिखिए, कोई डाउट अब इसमें, समझ में आया। तो नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम यहीं पे खत्म होते हैं। अब समझिए मेरे बातों को, अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग क्लास में बना के लेकर आएंगे, जो डाउट होगा आप लोग क्लास में के पूछ लेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। लीनियर इक्वेशंस जो आपका चैप्टर था एनसीईआरटी में, चैप्टर का नाम सिंपल इक्वेशन है, और अलग अलग बुक में आप देखेंगे तो लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल है। तो क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए, मेरे तरफ से चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब आपका काम चालू होता है, स्टार्ट है आपका आज से काम, कि अब आप जिस भी बुक के सवालों को बनाते हैं बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, जो डाउट आएगा आप क्लास में आके पूछ लेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो यहीं पे आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और हम लोगों ने 5 अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। पहला एज वाला है, फिर मनी वाला, फिर एंगल वाला, फिर एरिया वाला, और आज लास्ट नंबर वाला भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो मिलेंगे हम लोग अपने एक नए चैप्टर में, फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।